अल्लाह ने इंसान की इस्लाह के लिए हर दौर में अपने नेक और सालेह इंसान को मुंतखब किया ताकि वो इंसानों में अमन, मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास पैदा कर सकें। तो वैसे ही अल्लाह ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के लिए नबी बना के भेजा। लेकिन अफसोस, जैसे ही अल्लाह के नबी कौम समूद को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने लगे तो वो हंस हंस के मजाक उड़ाते रहे और कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो इस पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा जो इस पूरे शहर को दूध पिलाए। तो बस जैसे ही ये सुना गया, अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की दरबार में दुआ की कि ऐ अल्लाह, शायद ये लोग तेरे इस मौजज़े को देख के ईमान ले आए। मेरे अल्लाह, इन लोगों को पहाड़ से ऊँटनी निकाल के दिखा। जैसे ही अल्लाह के नबी ने ये दुआ की तो पहाड़ को चीर के एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। पूरी कौम हैरान हो गई और अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। जो अल्लाह पहाड़ को चीर के ऊँटनी को पैदा कर सकता है, वो ही इस कायनात का हकीकी खालिक है। ऐ लोगो, पत्थरों को न पूजो, आग को न पूजो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के करम से वो ऊँटनी पूरे शहर को दूध पिलाती थी। अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, जो साथ में चश्मा है, इसका पानी एक दिन तुम पियो और दूसरे दिन ये ऊँटनी पिएगी जो तुम्हें दूध देती है। सबने तस्लीम किया और लोग एक दिन चश्मे का पानी पीते थे और दूसरे दिन ऊँटनी का दूध। लेकिन अफसोस, शैतान उन लोगों को भटकाता रहा कि इस तालाब के पानी पे कौम समूद का हक है, इस ऊँटनी का नहीं। और एक शख्स को लालच दी गई कि शहर की सबसे खूबसूरत औरत से तुम्हारी शादी करवाएंगे, बस तुम हमारा एक काम करो, सालेह की ऊँटनी को कत्ल कर दो। उसका नाम कतार बिन सालिफ था, जो एक ताकतवर और वहशी इंसान था। उसने 9 ग्रोह बनाए और ये कहा, इस ऊँटनी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पूरी कौम को समझाते रहे, अल्लाह से डरो, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। एक दूसरे का एहसास करो, हवस, लालच और नफसानी ख्वाहिशात से मुबर्रा होके दूसरे के लिए जीना सीखो। लेकिन अफसोस, वो सब उन बातों को मजाक समझते थे। बिलाखिर एक दिन कतार बिन सालिब ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी के चारों पांव बेदर्दी से काट दिए और पूरा शहर तमाशा देखता रहा और बड़े ही बेरहमाना तरीके से उस ऊँटनी को मार दिया। पूरा शहर खुशियां मनाने लगा कि हमने सालेह के अल्लाह की ऊँटनी को मार दिया और सब कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तेरा अल्लाह वाकई सच्चा है तो कह दे हम पे अजाब लाए। तो बस अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन में अल्लाह का अजाब आने वाला है और जो पत्थरों के घर तुम बना के रहते हो वो ही घर तुम पे गिरेंगे और तुम फिन्नार हो जाओगे। सब हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और उनमें से 9 लोग ये साजिश बनाने लगे कि सालेह और उसके खानदान को कत्ल कर देते हैं। बस जैसे ही वो अल्लाह के नबी को कत्ल करने के लिए गए तो आसमान से एक पत्थर उन लोगों पे आ गिरा और वो सब के सब फिन्नार हो गए और यहीं से अजाब की शुरुआत उस कौम पे हो गई। इतने में पूरी कौम के चेहरे स्याह हो गए और आसमान से आग बरसने लगी और जमीन हिलने लगी। अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम और वो लोग जो सालेह अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए, उनके अलावा सब के सब फिन्नार हो गए और यूं उन सारे जुल्म करने वालों को अल्लाह ने जमीन में ही दफना दिया। अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों की लाशों को देख के आंखों को नम करके फरमाने लगे, काश तुम लोग एक दूसरे का एहसास करते तो आज इस तरह रुस्वा न होते। अफसोस है कि तुमने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को
तबाह कर दिया। मैं तुम्हारे लिए हक का पैगाम लाया था, लेकिन अफसोस तुम लोग हक के पैगाम लाने वाले को पसंद नहीं करते। उस कौम के आसार आज भी मौजूद हैं। मदीने पाक के शुमाल मगरिब में उनके घर मौजूद हैं। आज तक वो इलाका मदाइन सालेह के नाम से याद किया जाता है। फिर आप ईमान लाने वालों के साथ फलस्तीन के इलाके रमला में आके रहने लगे और बाकी की जिंदगी वहीं गुजारी, और वहीं से आपने दारुल फनाह से दारुल बकाह की तरफ कूच कर लिया। सलाम हो अल्लाह का पैगाम आम करने वाले अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर।